हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैंने लास्ट 2 वीडियो में क्लियर कट बोला था कि मार्केट एक वाइल्ड मूव के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है ना। कल वाइल्ड मूव क्यों नहीं आया, रीजन था कि बाइंग में पोजीशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के सेशन में बायर के पास कुछ था ही नहीं। रह कौन गया था? वो सेलर रह गया था जो सेलिंग करके अभी तक बेनिफिट उठा रहा था। एक बड़ा सेल ऑफ इंडियन मार्केट में देखने को मिला। अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी और आईटी क्यों गिरा? क्योंकि कल नेस्डेक गिरा यूएस मार्केट में। बहुत टाइम के बाद, एक लंबे टाइम के बाद सिंगल डे में 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा है नेस्डेक, एक लंबे टाइम के बाद गाइस, जो अनएक्सपेक्टेड था। और एक और अनएक्सपेक्टेड था जो आप देखते हैं या नहीं देखते मुझे नहीं पता, एसएनपी विक्स गाइस 21। मैं बार बार अपनी वीडियो में क्लियर कर बोलता हूं कि आप एसएनपी विक्स को ट्रैक कीजिए। अगर नहीं ट्रैक करते हैं तो आप बहुत गलत करते हैं। एज ए ट्रेडर अगर आप एसएनपी विक्स को ट्रेड करना स्टार्ट कर दें तो आपकी ट्रेडिंग निखर कर आएगी, बिलीव मी, ठीक है ना। आपकी पकड़ डिफरेंट बनेगी मार्केट पर आने वाले टाइम में। धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए किस लेवल पे उसका बाइंग का प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कहां पे सेलिंग बनती है, वो धीरे धीरे आएगा। उसको ऑब्जर्व करके ये पैटर्न इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर एसएनपी विक्स 20 के ऊपर चल रहा है तो इंडियन मार्केट भी आने वाले टाइम में वोलेटाइल होगा। इस गिरावट की पता है खास बात क्या है? ठीक है, मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक हैं जो 60% से ज्यादा गिर चुके हैं। निफ्टी 12% से ज्यादा गिर चुका है। बैंक निफ्टी 10-12% से ज्यादा गिर चुका है। पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें पेन कहां पर है? पेन में बताता हूं कि इतनी बड़ा सेल ऑफ होने के बाद भी अगर आप इंडिया विक्स जाके देखेंगे, इंडिया विक्स सिर्फ 2% अप है गाइस। ये अनबिलीवेबल सा है। मैंने कल की वीडियो में एक बात आपसे डिस्कस किया था कि मैंने बोला था कि मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में कभी भी नहीं देखा कि आईवीज अंडर 10 चल रही हो, 10 के अंडर में चल रही हो और मार्केट में वाइल्ड मूव नहीं आया हो। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आईवीज अंडर 10 चल रही है तो मार्केट में वाइल्ड मूव आना है। और गाइस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा है ये इंडिया विक्स का इंक्रीज ना करना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप प्रीमियम देखिए, ऑप्शंस के प्रीमियम देखिए। प्रीमियम जब मार्केट को बाउंस देना होता है तो प्रीमियम पुट्स का बहुत तेजी से शूट अप होता है, लेकिन इस बार के सेल ऑफ में आप डीपली जाकर देखना प्रीमियम बहुत स्लोली अप हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से झटका लगा और इंडिया विक्स जैसे आज 10% ऊपर खुल सकता था, एक 10-15%, 20% तक ऊपर जा सकता था इतने बड़े सेल ऑफ में। और ये अनएक्सपेक्टेड है गाइस। ये मार्केट में और वीकनेस के संदेश दे रहा है और वीकनेस के बारे में बता रहा है कि इंडिया विक्स का इंक्रीज ना होना। अगर आज 15 से 20% इंडिया विक्स इंक्रीज नहीं है और निफ्टी आपको 425 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, बैंक निफ्टी आपको 500 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और सेंसेक्स आपको 1500 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, उसके बाद भी इंडिया विक्स 13.89 पर बना हुआ है और 4.5% इंडिया विक्स अप हुआ है। ये अनबिलीवेबल सा है, ये अनएक्सपेक्टेड सा है। इस बार जो सेल ऑफ चल रहा है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में बाउंस आसानी से नहीं मिलेगा। बाउंस सस्टेन तो करना भूल ही जाइए, बाउंस मिलना ही इंपॉसिबल सा लग रहा है। क्योंकि अगर बाउंस आना होता है मार्केट में तो इंडिया विक्स शूट अप होता है एकदम से, पुट्स के प्रीमियम बहुत तेजी से शूट अप होते हैं। अगर आप इस टाइम पर कैलकुलेशन आपसे करना आता है ऑप्शंस के प्रीमियम का, तो ऑप्शंस में पुट का प्रीमियम डिस्काउंट में आप जाके देखिए 22,100 का पुट देखिए, 22,000 का पुट देखिए आप, उसका प्रीमियम डिस्काउंट में है, कॉल का प्रीमियम अप है। तो मार्केट में ये अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है। आप इसको देखकर ये नहीं सोच सकते कि मार्केट में सडनली कोई बाउंस आने वाला है। गाइस इससे पहले मैंने काफी टाइम पहले 2 महीने पहले एक वीडियो शूट किया था और अपलोड किया था वीडियो, जहां पर लोगों ने मुझे काफी कुछ कमेंट्स किए थे। जब मैंने ये बोला था कि आने वाले टाइम में 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप बुरी तरह क्रैश होंगे। 60 से 70% तक की गिरावट आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई देगी। और निफ्टी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि 17,000 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। मैंने क्यों किया था? क्योंकि एक हेनरी रिसर्चर है अमेरिका के, उन्होंने बहुत टाइम पहले बहुत बार कहीं ना कहीं अपने प्रेडिक्शन शेयर किए हैं। मैंने बहुत डीपली रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च के दम पर मैंने वीडियो वो शेयर की थी। क्या वो पॉसिबल हो सकता है जो उन्होंने बोला था कि 2025 में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ट्रंप का मानना यह है अमेरिका फर्स्ट है।
पिछली बार का ट्रम्प जो थे उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मार्केट फर्स्ट था, लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जीतकर, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। उनको प्रॉब्लम, उनको परवाह नहीं दुनिया की कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या होगा दुनिया में मेरे एक्शन से, उनको मतलब नहीं है। आज भी 10% ज्यादा लगा दिया चाइना पे टैरिफ। मैक्सिको, कनाडा पीछे पड़े हुए, दूसरा टारगेट है उनका इंडिया। इंडिया की मार्केट वैसी सहमी हुई है। अगर वो इंडियन मार्केट पे भी टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टैरिफ तो 100% टैरिफ लगाते हैं हम। कुछ भी अगर प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए का, तो उस पर हम 100% तक का टैरिफ लगाते हैं। तो मार्केट में जो पेन स्टार्ट हुआ ना, ये आसानी से कवर नहीं होने वाला। मार्केट में हो सकता है बाउंस मिले आपको, लेकिन जो फर्स्ट बाउंस आएगा वो 100% सोल्ड होना है, ठीक है ना। तो अब क्या करे क्या ना करे, ठीक है। 22,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैंने क्लियर कट बोला था ये ब्रेक होगा तो 200 से 250 पॉइंट, 300 पॉइंट वैसे ही निकल जाएगा। आज आपने देखा, और इससे पहले मैंने क्लियर कट बोला था कि 22,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा। 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल तेजी से आपको आता हुआ नजर आएगा। अगर जीडीपी नंबर्स की बात करता हूं, जीडीपी डेटा निगेटिव आया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं फॉरेक्स रिजर्व की, वहां पर कुछ कंफर्ट नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया में कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये प्रॉब्लम है क्या, कि मार्केट में गिरावट इतनी लंबी क्यों चल रही है। गाइज, एक तो कुछ ऐसा बड़ी न्यूज है मार्केट में जो अभी तक बाहर नहीं आई है। समझना, कुछ ऐसी बड़ी न्यूज है जो मार्केट में बाहर नहीं आई। मार्केट को पहले ही पता चल चुका है और मार्केट उस बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट कर रहा है। वो न्यूज सडनली आएगी किसी भी दिन ओवरनाइट, और मार्केट गैप डाउन खुलेगा और वहीं से बाउंस करेगा। एक सीन ये बन रहा है, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप के वो प्राइस आने वाले हैं जो पहले थे, जो गले तक भर के बैठे। गाइस, एक और हमारी बड़ी अचीवमेंट है आज की, क्या आज की नहीं मतलब हमारी अब तक की। जुलाई में हमने अपने क्लाइंट्स को पर्सनली मैसेज कर करके ये बोला था कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट कीजिए, अपनी एसआईपी को एग्जिट कीजिए, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टोटली एग्जिट कर दीजिए, ठीक है ना। हमें एक गिरावट दिखाई देती है और एक बड़ी गिरावट दिखाई देती है, और आने वाले टाइम में आपको नीचे का मौका मिल जाएगा। तो उनमें से सिर्फ 5% ऐसे इन्वेस्टर होते हैं या ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आप पर बिलीव करते हैं, आप पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी बात को मानते हैं। तो उन लोगों के आज काफी मैसेजेस आए, उन्हें काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस मार्केट में प्रॉब्लम यही है, झूठ बहुत आसानी से बिकता है। आप जितना झूठ बोलेंगे, जितना झूठ शेयर करेंगे, आपकी तरफ सब आएंगे। लेकिन आप सच बोलते हैं, आप जेन्युइन हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाएगा हर तरह से। लोग चाहेंगे कि आपके पैर खींच सके। गाइस, मैं तो बिल्कुल जेन्युइन हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। मैंने क्लियर कट बोला हुआ है कि लास्ट 4 मंथ्स ऐसे ऑप्शन बायर हमने लॉसेस किए हैं। मैं बिल्कुल 100% बोलता हूं कि हमने लॉसेस किए हैं, लेकिन हम जानते हैं उससे पहले 6 मंथ में हमने बड़े बड़े प्रॉफिट भी किए थे। तो ये मार्च से जो स्टार्ट हुआ है, जो टाइम स्टार्ट होने जा रहा है मार्च से, ये ऑप्शन बायर के फेवर में रहेगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको एज ए ऑप्शन बायर एंट्री कहां करनी है। आप अपना रिस्क मिनिमाइज कीजिए, विदाउट हेज मत जाइए। हेजिंग में यह पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम टाइम कि ये बाइंग का प्रीमियम है या सेलिंग का है। तो गाइज, अपने एक्सपीरियंस को धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए। अगर नहीं समझ में आता कि प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करना है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कनेक्ट होइए मेरे साथ में। आज एक अच्छा सेशन था, एक अच्छे प्रॉफिट हमारे ट्रेडर ने बुक किए। मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं होगा, आज का यूएस का सेशन देखते हैं कैसा होता है। मार्केट पे वीडियो कल डिस्कस करेंगे। इंडियन मार्केट के लिए आज वर्स्ट डे था अभी तक का। ये एक बड़ा सेल ऑफ था इंडियन मार्केट में, क्योंकि आज बड़े बड़े पोर्टफोलियो के या तो एमटीएफ की पोजीशन बराबर हुई है या बड़े बड़े पोर्टफोलियो के पोजीशन कटी है। तो गाइज, ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। मार्केट में अभी भी कोई ऐसी न्यूज है, कुछ ऐसा अपडेट है जो हमें और आपको नहीं पता है। पैसा बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, ज्वाइन आपको करना है। जुड़िए मेरे साथ में, बिलीव मी, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, ये मेरी कमेंट बैठे। थैंक यू सो मच। चलो भी दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी मार्केट व्यू लेकर। जब तक के लिए जय हिंद।